एक वीरान जंगल, एक श्रापित शहर और एक नादान लड़की जिसकी आंखों में बसी है कुदरत की मासूम रोशनी। जब तकदीर ने इन दोनों की राहें मिलाई तो या तो श्राप टूटेगा या मोहब्बत हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। लकड़हारे की बेटी और शहजादा जोटी यादा जो जिन्न बन गया। मोहब्बत, रहस्य और रूहानी ताकतों की एक ऐसी दास्तान जो आपकी रूह को छू जाएगी। कहते हैं हर जंगल की एक सांस होती है और हर सांस में कोई राज छुपा होता है। शम्स की रोशनी जैसे ही पहाड़ों के पीछे डूबती, कैसर वन में एक अजीब सी हरारत महसूस होती थी। पत्ते कांपते थे, हवा फुसफुसाती थी और जमीन की तहों में कोई बेचैन रूह करवटें लेती थी। इसी जंगल के किनारे पर बसी थी एक छोटी सी बस्ती, चिलमनपुर। वहां एक गरीब लकड़हारा अपनी बेटी नूरा के साथ रहा करता था। नूरा नाम ही नहीं, सिफ्त भी। उसकी आंखों में रात की तन्हाई और दिल में दिन की उजली उम्मीद थी। वो जंगल जाती, लकड़ियां चुनती और बस्ती के लोगों को मुस्कान बांटती। पर उसे क्या पता था, उसी जंगल के अंदर एक ऐसा शहजादा रहता है जो इंसान नहीं रहा। कई बरस पहले का किस्सा है। शहजादा ज़ैरान बादशाह ताजुद्दीन का इकलौता बेटा, बहादुर, हुस्न और इल्म का नमूना। मगर तख्त का हक मांगते हुए उस पर जादू किया गया। एक हसीना जिन्नजादी ने उसे धोखे से एक श्राप दे दिया। अब तू जिन्न बनेगा, इंसानों में रहेगा मगर उनका हो नहीं पाएगा। तब से ज़ैरान की शक्ल रात ढलते ही बदल जाती। आंखें लाल, जिस्म नीला, सांसें धुआं बन जाती। वो इंसानों से दूर उसी जंगल में रहने लगा जहां उसकी रूह चीखती थी, मगर कोई सुनता नहीं। और फिर एक दिन नूरा जंगल में लकड़ी काट रही थी। तभी अचानक एक पेड़ की डाल टूटी और वो गिरी। जमीन से टकराने ही वाली थी कि किसी ने उसे थाम लिया। बड़ी गर्म हथेली, जैसे आग से बनी हो, और एक गजब की रफ्तार। नूरा ने जब ऊपर देखा, एक नौजवान खड़ा था। लंबा कद, गेहुआ रंग, गहरे आंखें, मगर आंखों में अजीब सी नमी। नूरा ने डरते हुए पूछा, मैम, एक राही हूं, ज़ैरान ने धीमी आवाज में कहा, जैसे अपने सच को छुपा रहा हो। उसने नूरा को बैठाया और चुपचाप चला गया। मगर नूरा का दिल उस लम्हे में कहीं फंस गया था। वो आंखें जैसे बरसों से कोई दर्द उठा रही हों। रात को ज़ैरान अपने साये से लड़ रहा था। जिस्म बदलने लगा था, वो फिर जिन्न बन रहा था। मगर आज उसकी आंखों में एक नया ख्वाब था। वो लड़की, उसकी नूर। और पहली बार श्राप के बाद किसी ने उसे छूकर जिंदा महसूस कराया था। नूरा अगले दिन फिर उसी जंगल में गई, दिल में अजीब सी बेचैनी और आंखों में उस रहस्यमयी अजनबी की तस्वीर लिए हुए। और जैसे ही वो झरने के पास पहुंची, हवा में वही जानी पहचानी गर्मी महसूस हुई। जमीन के नीचे कोई हरकत थी और तभी झाड़ियों के पीछे से वही नौजवान अचानक सामने आ गया। इस बार उसकी आंखों में हल्की सी दहशत थी, जैसे वो चाहता हो कि नूरा उसे यहां न देखे। पर नूरा मुस्कुराई और बोली, तुम तो फिर मिल गए। लगता है जंगल ने हमारी दोस्ती को मंजूर कर लिया है। ज़ैरान कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर तुम्हें मेरी हकीकत पता चली तो शायद तुम इस दोस्ती से डर जाओगी। नूरा हंसी और बोली, हकीकत तो अल्लाह जानता है, मैं तो सिर्फ इंसानी बातें समझती हूं। और यह सुनते ही ज़ैरान की रूह कांप गई, क्योंकि वो जिन्न था। मगर नूरा की बातों में पहली बार उसे इंसान होने का एहसास हुआ। फिर नूरा ने अपना रुमाल निकाला और जख्मी डालियों पर बांधते हुए बोली, हर चीज को मरहम की जरूरत होती है, चाहे पेड़ हो या दिल। और ज़ैरान पहली बार अपनी जेहालत, तन्हाई, अपने श्राप को भूल गया। वो वहीं बैठा रहा, उसे देखता रहा। और जब सूरज डूबने लगा, नूरा घर लौट गई, लेकिन ज़ैरान की जिन्नात वाली शक्ल निकलने लगी और उसका जिस्म फिर से आग, धुएं और दर्द में बदलने लगा। मगर इस बार उसकी चीखों में सिर्फ दर्द नहीं था, मोहब्बत का डर भी था। क्योंकि जो लड़की उसकी रूह तक पहुंच गई थी वो इंसान थी और वो अब भी जिन्न था। अगले दिन जब नूरा ने जंगल की तरफ कदम बढ़ाए तो आसमान पर बादल घिराए थे, जैसे कुदरत खुद किसी तूफान का इशारा दे रही हो। मगर नूरा के कदम नहीं रुके। दिल में अजीब सा तलब था ज़ैरान की तलाश का, उस अजनबी की जो अब उसके सपनों में भी आ चुका था। दूसरी तरफ ज़ैरान एक पुरानी वीरान गुफा में बैठा था। उसके जिस्म पर जिन्न की शक्ल पूरी तरह हावी हो चुकी थी। ना चेहरा इंसानी रहा, ना आवाज में वो नरमी। और तभी उसके अंदर के जिन्न ने चीखकर कहा, तू एक इंसानी लड़की से मोहब्बत कर बैठा है, ये मोहब्बत तुझे बर्बाद कर देगी। मगर ज़ैरान की आंखें बंद थीं और लबों पर बस एक नाम, नूरा।
उधर नूरा ने झरने के किनारे पहुंचकर आंखें बंद की और दुआ मांगी, ऐ मेरे रब, अगर उस अजनबी की रूह में कोई दुख है तो मेरा रब उसे शिफा दे। और उसी लम्हे पूरे जंगल में एक अजीब सी थरथराहट फैल गई। जमीन हिली, पत्ते कांपे, झरने का पानी उबलने लगा और जैरान चीख पड़ा। उसका जिस्म कांपने लगा जैसे कोई रूह को जंजीरें तोड़ रही हो। और जब आंखें खोली तो सामने एक नूर था, नूरा की दुआ का नूर। उस पल उसके भीतर का जिन्न लड़खड़ाया और जैरान गिर पड़ा, पहली बार हारते हुए, नफरत से नहीं, मोहब्बत से। और उस जंगल ने एक अनदेखा मंजर देखा जहां दुआ ने जिन्न की ताकत को हिलाकर रख दिया था। जमीन पर गिरा हुआ जैरान, आधा जिन्न और आधा इंसान, सांसों के साथ जहर भी उगल रहा था। उसका जिस्म कांप रहा था, आंखों से नीली रोशनी टपक रही थी और हर नस जैसे कोई गैर मरई ताकत चीर रही हो। तभी नूरा उसे खोजती हुई वहां पहुंची और जब उसे जमीन पर तड़पता देखा तो घबरा गई, मगर भागी नहीं, डरी नहीं, उल्टा अपने दुपट्टे को फाड़कर उसके माथे पर रख दिया और कांपती हुई आवाज में बोली, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, चाहे जो हो जाए। जैरान की आंखें आधी खुली और जिन्न की दहकती हुई आंखों में पहली बार आंसू चमके। वो बड़बड़ाया, मैं इंसान नहीं हूं, मैं श्रापित हूं, मुझसे दूर रहो। मगर नूरा ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, अगर अल्लाह ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है तो कोई मकसद होगा, मैं नहीं जाऊंगी। उसकी आवाज में वो यकीन था जो ना तावीज में होता है, ना किसी झाड़ फूंक में। और तभी आसमान पर एक चमक उठी, बादलों ने गर्जना की और जमीन से एक पुराना जिन्न उभर आया, काला, धुंधला और सख्त, जिसने जैरान को श्राप दिया था। वो चीखा, तेरी मोहब्बत तेरा कत्ल बनेगी जैरान, तू बच नहीं सकता। मगर नूरा ने उस जिन्न के सामने खड़े होकर कहा, अगर मेरे अल्फाज में दुआ का असर है तो तू कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और उस वक्त नूरा की आंखों से जो नूर निकला वो कोई जादू नहीं, एक सच्चे दिल की शिफा थी। जमीन थम गई, जिन्न चीखता हुआ पीछे हटा, मगर जाते जाते कह गया, तू चाहे जो कर ले, आखिरी शर्त अब भी बाकी है। और नूरा पीछे मुड़ी। जैरान अब बेहोश था, मगर जिन्न जा चुका था और मोहब्बत अब इम्तिहान की तरफ बढ़ रही थी। रात गहराती जा रही थी और नूरा ने जैरान को अपने कांधों पर टिकाकर उसी वीरान झोपड़ी में लाया जो कभी एक फकीर का मकाम हुआ करती थी। चूल्हा बुझा हुआ था, मगर नूरा के इरादों में रोशनी थी। उसने जैरान की आंखों पर ठंडे पानी के छींटे मारे और जब जैरान को होश आया तो उसकी आवाज कांपती हुई निकली, तू अब भी यहां है? नूरा ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मेरी दुआ अधूरी है जब तक तू पूरी तरह इंसान नहीं बन जाता। जैरान ने चुपचाप अपनी नजरें फेर लीं और फिर धीमे से कहा, मेरा श्राप एक शर्त पर टूटेगा, मुझे अपनी मोहब्बत को खोना होगा हमेशा के लिए। यह सुनकर नूरा चुप हो गई, उसकी सांस जैसे थम गई, मगर उसकी आंखों में आंसू की जगह सब्र उतर आया। उसने कहा, अगर मेरा चला जाना ही तुम्हारी रिहाई है तो मैं अलविदा कह दूंगी, लेकिन जान लो ये मोहब्बत कभी नहीं जाएगी। तभी बाहर अंधेरा और गहरा हुआ और वही पुराना जिन्न अपनी आखिरी चाल लेकर आया। उसने नूरा को पकड़ लिया और चीखा, अब या तो तू जलेगी या जैरान मेरा रहेगा हमेशा के लिए। मगर उस लम्हे नूरा ने आंखें बंद करके कलमा पढ़ा और खुद को जमीन पर फेंक दिया। ऐ रब, अगर मेरी जान में कुछ असर है तो जैरान को बख्श दे। और एक तेज रोशनी फटी, जिन्न की चीख आसमान में घुल गई और सब कुछ सन्नाटा हो गया। जमीन पर अब नूरा बेहोश पड़ी थी और जैरान पहली बार पूरी तरह इंसान के रूप में सामने खड़ा था। जैरान के जिस्म से जिन्न का हर असर अब खत्म हो चुका था। चेहरा फिर से इंसानी था, दिल की धड़कनें पहली बार खुद के लिए थी और आंखों से बहती अश्क की धार किसी मोहब्बत की गवाही दे रही थी। मगर जब उसकी नजर नूरा पर पड़ी जो जमीन पर बेहोश पड़ी थी, चेहरे पर सुकून मगर सांसें थमी हुई, तो जैरान चीख पड़ा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी मुक्ति उसकी मौत की कीमत नहीं हो सकती। वो नूरा को उठाकर झरने के पास ले गया जहां पहली बार उनकी मुलाकात हुई थी और झरने के पानी से उसके चेहरे को धोता रहा, मगर नूरा की आंखें बंद थीं। तभी जैरान ने आसमान की तरफ देखा और अपने दोनों हाथ उठाकर कहा, ऐ मेरे रब, अगर मोहब्बत गुनाह नहीं तो मेरी मोहब्बत को लौटा दे। उसकी सांसें मुझसे ज्यादा हकदार हैं इस जिंदगी की। और उस लम्हे झरने का पानी चमका जैसे खुदा की रहमत उस बहते पानी में उतर आई हो। एक नूर की रेखा नूरा के माथे पर उभरी और उसकी उंगलियां हिली।
फिर होंठों से एक नाम निकला, जैन, तिशादैन, जयरान। और जयरान की चीख खुशी में बदल गई। उसने नूरा को सीने से लगाया और उस वक्त पूरा जंगल जैसे सजदे में झुक गया। हवाओं में सुकून था, पेड़ झूम उठे थे और आसमान में वो जिन्न अब कहीं नहीं था, जैसे उसकी रूह खुदा के सामने शर्मिंदा होकर टूट चुकी थी। अब ना कोई श्राप था, ना जंजीरें, ना रूह की तन्हाई और ना इश्क की कीमत। अब बस एक कहानी थी, एक लकड़हारे की बेटी और वो शहजादा जो कभी जिन्न बन गया था, मगर एक सच्ची मोहब्बत ने उसे फिर से इंसान बना दिया।